आगे चलते हैं। आप लोग का भी रिपोर्ट शायद ओपन नहीं हुई है, तो रिपोर्ट ओपन हो जाएगी, फिर अपने कल डिस्कशन कर लेंगे। अगर कोई करेक्शन है कुछ भी है, साथ ही साथ अपने अपडेट करानी है वो करते ही आपके, अगर कोई भी क्वेश्चन में हुआ साथ साथ न्यू मार्किंग स्कीम के साथ अपडेट हो जाएगा। एक सेम डे आपको सबको पता होना चाहिए कि करेक्शन शीट मिलती है, वो आपकी क्लास की ऐसा हमारे स्टूडेंट्स की जिम्मेवारी रहती है कि हमने उसमें कुछ भी हमें लगता है उसमें करानी है। हाँ जी, नहीं वो हो गए थे अपने और वहाँ की कंबाइंड करेक्शन शीट बनी थी, उसके हिसाब से हो गए थे, कुछ मार्क्स बढ़े होंगे। तो वो आपसे मेरे से एक बार क्लास के बाद मिल लो, अपने देखो, ठीक है, उसकी देख लेंगे, ठीक है। कौन से टेस्ट के कह रहे हो, फर्स्ट के सेकंड के? सेकंड के, फर्स्ट के तो बढ़ गए थे, फर्स्ट के बढ़ गए थे, सेकंड के देखो चेक कर लेंगे, उससे इंक्रीज डिक्रीज दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, तो देख लेंगे। तो हाँ जी, तो नेक्स्ट अपने लास्ट क्लास में वी डिड लॉग, राइट? आज इनइक्वालिटी की बैकअप क्लास रहेगी, 2 10 to 3 जिनके भी इनइक्वालिटी रहता है, जो ये दोनों लेट ज्वाइन किया है वो आप लोग अटेंड कर दें, ठीक है। ऐसे ही एक क्लास हम लॉग की भी लगा देंगे, जिससे लॉग कवर हो जाए। तो देखें, तो लॉग के बाद अपने पास आ जाएगा करेक्टरिस्टिक एंड मल्टीस। करेक्टरिस्टिक, करेक्टरिस्टिक एंड मल्टीस। करेक्टरिस्टिक एंड मल्टीस देखें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। करेक्टरिस्टिक एंड मल्टीस क्या है ये आपको समझाते हैं। कुछ नहीं, नाम ही है, मतलब क्या है, मतलब सौखा सा ही है। जैसे अगर अपने 3.3 को देखें तो उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट क्या है, इसका इंटीजर क्या है 3, और फ्रैक्शनल पार्ट आ गया 0.3, तो ये हो जाता है करेक्टरिस्टिक मेंटिसा आ जाता है, ठीक है। मेंटिसा मतलब फ्रैक्शनल पार्ट अभी लिखो नहीं को समझो पहले, ठीक है। जो मेंटिसा है वो क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट है ना, फ्रैक्शनल पार्ट। जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 क्लोज से 1 ओपन में। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो पॉजिटिव नंबर्स है उनका सीधा लिख जाएगा, और जो इंटीग्रल पार्ट है वो या तो नंबर के बराबर होगा या उसका एक हिस्सा होगा। जैसे 4 का इंटीग्रल पार्ट क्या है, और ये करेक्टरिस्टिक हो गया, ये मल्टीसा हो गया 0। किसी को कोई डाउट इसमें? बट अगर हम बात करें लेट से -1.8 की, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा? -1 नहीं होगा, क्योंकि गुड, क्योंकि अगर आप -1 लिखोगे तो -1 -0.8 लिखना पड़ेगा, तो आप बोलोगे फ्रैक्शनल पार्ट इज -0.8, जबकि फ्रैक्शनल पार्ट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका, इसको कैसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रल पार्ट आएगा -2, फ्रैक्शनल पार्ट 0.2। इस नंबर से छोटा रहना चाहिए, इससे बड़ा नहीं आ सकता इसका करेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जैसे अगर अपने -1.8 बनाए, जैसे देखो 3.4 है, 3.4 से पीछे है 3, तो इसका इंटीग्रल पार्ट इससे कम होगा हमेशा। ऐसे -1.8 जो है उससे -2 पीछे है, तो इसका -2 ये इंटीग्रल पार्ट आएगा, सही है। और फ्रैक्शनल पार्ट आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये पार्ट चीज में ध्यान रखनी है। जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ नंबर है वो उससे छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। -1 is greater than -1.8, so that will not be the characteristic of that number. क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? तो मेरे को सब लोग बताएं, -3.7 का करेक्टरिस्टिक क्या होगा? So this is the characteristic, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इससे बेनिफिट क्या होता है उस पर बात करते हैं। अभी पहले अभी आप करेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन लिखो।
कैरेक्टरिस्टिक लिखो, मैट्रिक्स लिखो, कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर, कैरेक्टरिस्टिक इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नंबर, it is the integral part of the number, मैट्रिक्स आगे लिख लो, it is the fractional part of the number, characteristic, it is the integral part of the number, integral part of the number, and matrix, it is the fractional part of the number, fractional part के साथ ये लिख ले, it lies between 0 and 1, 0 close 1 open, 1 नहीं हो सकता fractional part, 1 से छोटा हो सकता है। हमने लास्ट के 3 लेक्चर्स में मोस्टली डिस्कशन ही किए, अब हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पे चलेंगे क्योंकि थ्योरी में थोड़ा पीछे है, ठीक है। मेरा लास्ट के 3 डेज डिस्कशन का मेन पर्पस ये था कि आप एडवांस के पेपर में पूरा बढ़िया करके आए, है ना, उसमें पूरा एनर्जी से लिए पेपर, कुछ एक लोगों ने किया है सर, नेक्स्ट टाइम मेरे को ज्यादा स्टूडेंट्स वैसे करते मिले, प्रॉपरली पेपर देना अपने को पूरा एनर्जी के साथ, पूरा उसमें फोकस लगा के, चिल मोड में ऐसे रात पे रात भर के ऐसे मजे से बैठ के, कोई उसके पेपर पे गाड़ी बना रहा है, मन तो करते लगा दो एक दो नहीं, पर क्वेश्चन में गाड़ी बनाने की जरूरत है, नहीं वो ऐसे बना रहा है बढ़िया से गाड़ी, ऐसे इसको शेड कर रहा है, टायर बना रहा है उसमें, है ना, नहीं वो तो पता चल जाता है, हमने पेपर दिया जाएगा। तो देखो कहाँ है, तो ये आ गया, तो इसमें आप लिखें इंटीग्रल पार्ट ऑफ, थोड़ा सा उसमें चेंज करना पड़ेगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ नंबर लिखा है, कॉमन लॉग लिख लो ब्रैकेट में, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, कॉमन लॉग, नीचे भी कॉमन लॉग, कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल पार्ट ऑफ नंबर या इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लॉग, कॉमन लॉग का मतलब होता है लॉग टू द बेस 10, एंड मैंटिसा हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ कॉमन लॉग, लॉग टू द बेस 10, ठीक है। तो जैसे इससे अपने को कुछ बेनिफिट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड मल्टीसाइज नंबर के बारे में बताते हैं कि कितने डिजिट्स होंगे उसमें, जैसे 10 की पावर 50 में कितने डिजिट्स होंगे, 10 की पावर 50 में कितने डिजिट्स होंगे, 51 डिजिट्स। तो देखो जैसे नंबर है, जैसे ये फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स in the following numbers, जैसे फर्स्ट आ गया 10 की पावर 50, सेकंड आ गया 3 की पावर 80, थर्ड आ गया 2 की पावर 150। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स बताने तो कैसे बताएंगे, इसमें लेंगे नंबर है 10 की पावर 50, ठीक है, इसका लॉग ले लो, लॉग बेस 10, टेकिंग लॉग बेस 10 बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा log n to the base 10 is log 50 to the 10 की पावर 50 to the base 10, that is 50। 50 का कैरेक्टरिस्टिक बताओ कितना, कैरेक्टरिस्टिक 50 आ गया ना, कैरेक्टरिस्टिक इज 50, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 51, जैसे 10 में नंबर ऑफ डिजिट्स 1 है, सॉरी 2 है, 10 का कैरेक्टरिस्टिक क्या 1, log 10 base 10 1 आएगा, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, नंबर ऑफ डिजिट्स आर कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस 1, तो इसका नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए 51, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक
प्लस 1। तो यही चीज हमने सेकंड एंड थर्ड पार्ट में भी करनी है। लॉग बेस 10 ले लेंगे। लॉग बेस 10 क्यों ले रहे हैं ये समझा पाएगा कोई? जैसे देखो 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर कितना है 100 है, कैरेक्टरिस्टिक इसका 2 है, नंबर ऑफ डिजिट्स 3 आ जाते हैं। अब हम देखें, जैसे अगर अपने देखें 3 का पावर 3 क्यूब कितना हो गया 27। अगर हम लॉग बेस 10 लेंगे 3 क्यूब का तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स लॉग 3 बेस 10। लॉग 3 बेस 10 कितना होता है 0.4771। 3 इंटू 0.4771 कितना आ जाएगा 0.4771 into 3, 21, 23, 12, 14, 1.4314, 1.4313. Characteristic 1, number of digits C plus 1, 2. क्लियर है? तो नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ रहे हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स 2 आ जा रहे हैं। ऐसा समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट्स कहां से डिसाइड होते हैं कि 10 के मल्टीपल के कितना बड़ा है। जैसे देखो 10, 11, 12, 13 अप टू 99, ये सारे नंबर कितने डिजिट्स के 2 डिजिट्स के। इन सबको अगर हम बोलेंगे तो जैसे कोई भी इनमें से नंबर उठाएंगे, मान लो 11, 12, 13 अप टू 99 कोई भी नंबर उठाया तो ये 10 की पावर 1 से बड़ा है और 10 की पावर 2 से छोटा है। 10 की पावर 1 10 होता है, 10 की पावर 2 100 होता है। 10 और 100 के बीच के नंबर है, ठीक है। तो अगर हम इसका लॉग लें, log 10 to the base 10, log x to the base 10, x कुछ इनमें से नंबर हो गए और इधर आ गया log 10 स्क्वायर बेस 10। इसका करेक्टरिस्टिक 1, ये log x बेस 10, इसका करेक्टरिस्टिक 2, तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। और अगर करेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो नंबर ऑफ डिजिट्स 2 आ रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन निकाला कि जो करेक्टरिस्टिक होगा उसमें 1 जोड़ने पर उसके नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते। बात क्लियर? यस सर। ठीक। तो ऐसे ही अब आपने सेकेंड एंड थर्ड पार्ट में इनका 3 की पावर 80 एंड 2 की पावर 150 के नंबर और डिजिट्स बता दें। करें सोल्व करके। थोड़ा सा लो जी। एक बड़ी दोबारा समझा दें, समझा एग्जांपल्स लेके समझा दो इधर, ठीक है। इतना क्लियर है सभी को? देखो अपने यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ नंबर लिखते हैं, यहाँ नंबर n, यहाँ log n बेस 10, यहाँ उसका करेक्टरिस्टिक +1, ठीक है। जैसे हमने नंबर लिया 3, log 3 बेस 10 कितना हो जाएगा 0.4771। करेक्टरिस्टिक कितना है इसका, करेक्टरिस्टिक बताओ इसका 0 पॉइंट समथिंग का 0, 0 में 1 जोड़ोगे कितना बनेगा 1। और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 3 में, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने, एक डिजिट है। फिर हम बात करते हैं 3 स्क्वायर की। 3 स्क्वायर कितना होता है 9। 0.4771 इंटू 2 आ जाएगा 0.4771 इंटू 2, 2, 14, 15, 24819, 0.9542। characteristic still 0, characteristic plus 1 is 1, number of digits is also 1, ठीक है। फिर 3 क्यूब, 3 क्यूब में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ गए, बढ़ गया एक से 3। अब यहाँ पर log 3 क्यूब बेस 10 क्या आएगा 3 टाइम्स log 3 बेस 10,
log 3 बेस 10 यही है 0.4771, 4.4771 into 3 निकाला था हमने लास्ट बार, कितना आया था 1.4, बताओ कितना आया था 313, इसका करेक्टरिस्टिक +1 2 नंबर ऑफ डिजिट्स दिख रहा है। ऐसे ही 3 की पावर 4 क्या करोगे 81, 81 का करेक्टरिस्टिक फिर वही आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ आएगा 1.4313 प्लस 0.4771 और 83711 9 1.9184 करेक्टरिस्टिक +1 2 81 में नंबर ऑफ डिजिट्स 2। अभी कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक। सर log to the base 2 log to the base 10 की वैल्यू 0.3010 ये वैल्यूज आपको याद कराएंगे कि याद रखनी है। log 2 to the base 10 की वैल्यू 0.3010 and log 3 to the base 10 0.4771। पहले ये समझ में आ गया, अभी फिर सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इजी कॉन्सेप्ट है C++, दैट्स इट। आगे अपने वो निकालेंगे 2 की पावर -100 की बात करेंगे, उस तरह के नंबर की बात करेंगे। उसमें डेसिमल के बाद ये देखेंगे कितने डिजिट्स, कितने जीरोस के बाद पहला नॉन जीरो डिजिट आएगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल देखेंगे कौन से प्लेस पर आएगा, क्या मतलब है उसकी भी बात करेंगे। पहले क्लियर है? चलो पिछला पेज कर देंगे, पहले ये नोट कर लो सब टेबल बना। आप लोग का कितने मार्क्स का टेस्ट था? 189। 189 का 35% कितना हो गया? 65.17। तो 65.17 से आपके ज्यादा होने चाहिए नंबर तो भी एलिजिबल फॉर दिस सुपर एडवांस। ठीक है, अगर अपने बात करें कि जेई में अपने मतलब कितने % मार्क्स पे क्या रैंक आती है वो भी बता देंगे। हालांकि वो शिफ्ट होती रहती है, पेपर टू पेपर डिपेंड करेगी हर साल के हिसाब से। बाकी लास्ट ईयर जो अपने टॉपर था शिवम, उसका रैंक था जैसे अच्छा रैंक आया था, अपने पूरा संगरूर पटियाला टॉपर था वो, उसका 60% मार्क्स थे एडवांस में, 216 मार्क्स थे 360 में से, तो एग्जैक्ट 60% मार्क्स थे। 58 उसका AWS रैंक था, वैसे उसका कितना रैंक था वो देखना पड़ेगा। हाँ वो बच्चा पढ़ने कैसे लगा था वो भी बताऊंगा तुम लोग को। पहले एवरेज ही था 10 तक, लॉन्गोवाल से आता था, कोई कोचिंग नहीं कुछ नहीं दिया। तब हमने एक प्राइज रखा हुआ था कि बताया था ना, बता दिया, चलो उसी की बात थी वो जीवन। हाँ जी हाँ जी, जो C की वैल्यू लेके वो हमेशा लॉग है तो की लेंगे क्या चीज? इसका इंटीग्रल पार्ट किधर 27 बोलो या 3 की बोलो एक ही बात है। लॉग बेस 10 क्यों लिया? क्योंकि जो नंबर्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स है, 10 की पावर के हिसाब से चलते हैं ना। जो हमारा नॉर्मल नंबर्स है उनका बेस क्या होता है? 10 होता है। ठीक है, जैसे अगर अपने बाइनरी नंबर जो कंप्यूटर में फीड होते हैं वो 0 और 1 में ही आते हैं, तो वो बेस 2 पे चलते हैं। अगर अपना नंबर बेस 10 में चल रहा है तो बेस 10 के हिसाब से लिखेंगे उसको। मतलब क्या है कहने का, जैसे अगर ये 318 को देखो, 318 अगर इसको अपने लिखेंगे तो इस पर से लिखते हैं 3 into 10 स्क्वायर प्लस 1 into 10 प्लस 8 into 1, यही होता है। तो टेबल कौन सा बेस है आपका? 10। इसलिए क्योंकि बेस 10 में सारे नंबर चल रहे हैं, इसीलिए अपने लॉग बेस 10 ले रहे हैं। जब लॉग बेस 10 ले रहे हैं तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जा रहा है? ये आ जा रहा है 2। ये नंबर बता दे रहा है इसका करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो 318 का करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो प्लेस है वो थर्ड प्लेस है।
थर्ड प्लेस के साथ आता है 10 की पावर 2, उसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा 2, करेक्टरिस्टिक 2 आएगा, नंबर डिजिट 2 प्लस 1। ठीक है, ये चीज हो रही है। समझ में आ गया करेक्टरिस्टिक क्या कर रहे हो? ऐसे क्वेश्चनिंग करो, उससे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बढ़िया लग रहा है क्वेश्चनिंग कर रहे हो सब लोग। तो इसमें आगे देखते हैं अपने, यहाँ देखो अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्या कहते हैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल का मतलब क्या है, पहले तो वो देखो। सिग्निफिकेंट डिजिट होता है नॉन जीरो नंबर। ठीक है, तो जैसे अगर अपने बात करें 1/2 की 0.5 है, 1/4 की 0.25, 1/8 की 0.125, 1/16 करेंगे तो ये कितना आएगा? 1/16 आ जाएगा 0.0625। तो इसमें सेकेंड प्लेस पर आफ्टर डेसिमल फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज एट प्लेस 2 आफ्टर डेसिमल। फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस। सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब नॉन जीरो नंबर। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इसमें हेडिंग बनाते हैं। एक तो इसमें दो तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। अगर तो हायर पावर से, तो उसमें तो पूछ लेंगे कितने डिजिट्स हैं। और अगर नंबर है फ्रैक्शन में 1/2 की पावर 50, 1/3 की पावर 100, तो इसमें पूछ लेंगे आपको कितने डिजिट्स, कितने जीरोस के बाद बेसिकली फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आएगा। तो उसका मतलब क्या होता है, पहला सिग्निफिकेंट डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है। बात समझ में आती है? तो इसमें अपने पोजीशन ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। तो सिग्निफिकेंट डिजिट पहले पता होना चाहिए क्या होता है। नॉन जीरो नंबर। ठीक है, जैसे इसमें फर्स्ट प्लेस पर ये, इसमें फर्स्ट प्लेस पर नॉन जीरो है, इसमें फर्स्ट प्लेस पर नॉन जीरो है, इसमें फर्स्ट प्लेस पर जीरो है, सेकंड प्लेस पर नॉन जीरो नंबर है। उसके बाद 2 5 के बाद 0 0 स्टार्ट होते हैं, दैट इज नॉट द मेन थिंग। अपने को ये देखना है कि कितने डिजिट्स पहले जीरो थे, उसके बाद नॉन जीरो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखो जब तो हमने नंबर लिख लिए n, इधर हम लिख लेंगे log n टू द बेस 10। log n टू द बेस 10 क्या आएगा? log हाफ बेस 10 क्या आएगा? निकालो, इन सब के निकालो आप, बताओ मेरे को। log हाफ बेस 10 क्या आएगा? बताएं बताएं। बता पा रहे हो नहीं बता पा रहे? log हाफ बेस 10 काफी मुश्किल चीज पूछ ली मैंने, लगता है। -0.3010, यही है। इसका करेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्टरिस्टिक छोटा आएगा इससे, 0.5 का करेक्टरिस्टिक 0 आएगा, -0.3 का -1। ठीक है, 0.25 का करेक्टरिस्टिक, चारों का निकाल लो, फिर मेरे को बताओ, फिर बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक निकाल पा रहे हो लोग? n बेस 10 निकाल पा रहे हो? देखो n अगर 0.25 है तो log n बेस 10 कितना हो जाएगा? log n बेस 10, देखो 0.25 का मतलब समझो, 0.25 का मतलब है 25 इंटू 10 की पावर -2, यही है, या 2.5 की पावर 10 की पावर -1। ठीक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाना है, ये आ जाना है -1।
2.5 इंटू 10 की पावर -1 लिख सकते हैं ना इसको। मान लो 0.125 है तो इसको लिख सकते हैं 1.25 इंटू 10 की पावर -1। इसका भी कैरेक्टरिस्टिक -1 है। जो 0.0625 है याद आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर -2, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 आएगा। ये आप करते थे छोटी क्लासों में ऐसे। बताओ इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाओ, साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिखाओ। तो जब इस नंबर को आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तब जो 10 की पावर आएगी दैट विल बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो log n बेस 10 वही आपको कैरेक्टरिस्टिक दे रहा है। अभी छोटा सा नंबर होगा तो हर कोई कर देगा, पर अगर आपको 2 की पावर -100 का पूछा जाएगा तो ऐसे लिख नहीं पाओगे ना। तो उसके लिए आप ये मेथड सीख रहे हो। क्यों कर रहे हो? इसलिए कर रहे हो। डन है। आपको अब सिखाया जा रहा है सिंपल नंबर्स पर, दिखा दिया जा रहा है देखो ये इसका फर्स्ट प्लेस पर आ गया, इसका सेकंड प्लेस पर आ गया। बट फाइनली जब आप करोगे तो आप इतने छोटे नंबर पे नहीं करोगे, उसके लिए मेथड नहीं सीख रहे हो। ठीक है, पिछली स्लाइड में डाउट था। हाँ जी बोलो। उसका कैरेक्टरिस्टिक -1 कैसे आया? नंबर से छोटा है, -0.3010 हो गया, -1 प्लस 0.5990। इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.599 और कैरेक्टरिस्टिक -1। ये चीज का ध्यान रखना है, कैरेक्टरिस्टिक उस नंबर से क्या होगा? छोटा होगा। विदाउट क्लियर है? कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं हो तो नहीं रेज हैंड करें। ठीक है, हाँ जी बेटा क्या डाउट है? कुछ पल्ले कम पड़ रहा है, रिपीट कर देते। लो जी, हाफ का मतलब 0.5। प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल। हाफ 0.5 फर्स्ट प्लेस पर, 1/4 0.125 इसका भी फर्स्ट 0.25। इसका भी पहले प्लेस पर नॉन जीरो नंबर है। अगले नंबर से कोई मतलब नहीं अपने को। 5 आए, 7 आए, 10 आए, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर बताओ दोबारा, ये पूछा है। कौन सा आ रहा है वो भी नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ उसकी प्लेस वैल्यू पूछी जाती है। ठीक है, 1/8 इसका भी पहले नंबर पर ही आ गया जीरो के बाद। 1/16 हो गया, 0.0625 इसका दूसरे प्लेस पर आया नॉन जीरो नंबर 0.0625। ऐसे अगर हम बात करें 1/5 क्यूब की, 1/5 क्यूब, 1/5 क्यूब का आ जाएगा 8/1000, 8/1000 हो जाएगा 0.008। ये आएगा। ये मैंने 1/5 क्यूब को इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट किया? मैंने 1/5 क्यूब को 2 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, 8/10 क्यूब 0.008। ठीक है, 5 क्यूब को 2, क्योंकि 10 के फैक्टर होते हैं 2 × 5। अगर आपको फटाफट 1/5 क्यूब निकालना है तो आप 2 क्यूब से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 8/1000 0.008। थर्ड प्लेस पर आ रहा है इसका डेसिमल के बाद 0.008। तीसरा नंबर ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, ऐसे अगर 1/5 की पावर 6 होगा, 1/5 की पावर 6 तो 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 64/10 की पावर 6 0.00064 0.00064। उसके बाद फिर जीरो चालू हो जाएंगे। तो इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से प्लेस पर है? फिफ्थ पर। 4 जीरो आ रहे हैं पहले, फिर नॉन जीरो नंबर आ रहे हैं। पहले कर क्या रहे हैं? पहले बढ़ गया। अब हमने ये बताना है, ये वाली चीज बता दी कि कौन से प्लेस पर पहला सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है। उसका बताने का तरीका क्या है? उसका बताने का तरीका भी फिर इसका लॉग लेना है।
क्योंकि log बेस 10 लेने से क्या होता है, आप 0.5 को लिख पा रहे हो 5 into 10 की पावर -1, वो करेक्टरिस्टिक आ जाएगा -1। -1 का मोड क्या आ जाएगा 1, वो बता देगा पहली प्लेस पर इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है। जैसे कि ये देखें, हमने नंबर्स क्या क्या लिए थे, ये 5 कितने, 1 2 3 4 5 6 नंबर लिए। इन 6 नंबर्स के लिए मैं आपको करके दिखाऊंगा। फाइंड प्लेस वैल्यू, और आप फिर टेबल बना देना इसका ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर डेसिमल in each of the following. Find place value first significant digit after decimal in each of the following. First number is 1 by, क्या लिए नंबर सेम लेंगे, 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 5 cube, 1 by 5. Okay. 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16, 1 by 5 cube एंड 1 by इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा 15625। ठीक है, तो इन पार्ट्स को करके दिखाते हैं आपको कैसे करना। तो फर्स्ट नंबर है n इज 1 बाय 2, log n बेस 10 क्या आ गया, log हाफ बेस 10, दैट इज माइनस log 2 बेस 10, दैट इज माइनस 0.3010। इसका करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, ये आ गया -1 प्लस 0.5990, characteristic is -1, mod of c is 1। इसका क्या लेना है मोड, मतलब इसका साइन हटा देना है। इसका साइन हटाते जो नंबर आया वो क्या दे देता है आपको, प्लेस वैल्यू, रिक्वायर्ड प्लेस वैल्यू। तो ये हाफ क्या था, 0.5 ही था ना, हाफ वाज 0.5। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट is 5 and it occurs at the first position after decimal। तो ये पोजीशन हम निकालना चाह रहे हैं, फर्स्ट पर है, सेकंड पर है, थर्ड पर है, सो ऑन सो, वो आ जाता है मॉड ऑफ सी। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? ये नहीं चाहिए तो वैसे लिखा है मैंने, ये चाहिए मेन। सिर्फ करेक्टरिस्टिक से मतलब है अपने को, मेंटिसा से बस इतना मतलब है कि वो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो आप गलती नहीं करोगे। ठीक है, देखो जो उन लोगों की प्लेस है वो किसी और ने कैप्चर नहीं करनी। ठीक है, अगर कैप्चर करी, उन्होंने बोला कि हमारी सीट किसी ने ली, तो उनको हटा देंगे फिर क्लास से। क्लियर है? ये तो नहीं था ना पॉइंट, खुद ही नहीं बैठे वो।
सेकेंड पार्ट में क्या होगा, n कितना है, सेकेंड पार्ट आप खुद से सोल्व कर लेंगे, सेम चीज रिपीट करनी है, हर कोई कर सकता है। वो टेबल में शायद आप लोग से ना होता, इसमें आप लोग को दिख रहा है कि क्या हो रहा है, अच्छा लोग ही निकाल रहे हैं। हाफ क्या होता है, 2 की पावर -1 होता है, माइनस आगे आ जा रहा है, तो ये -0.3010। अभी तो नंबर भी इजी है, मैंने 137 का नहीं 1/137 नहीं पूछा आपसे, ठीक है। 2 की पावर है, पावर आगे उतर जा रही है। 1/137 होता है या उस तरह का कोई नंबर होता तो आपको ही दिमाग लगाना पड़ता। मान लो मैं बोल दूं 1/137 की पावर 10, बताओ कौन कौन से नंबर पे फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा, तो उसमें दिमाग लगेगा ज़्यादा। इसमें तो सिंपल सिंपल प्राइम नंबर है 2 और 5। log 5/10 पता सभी को, log 5/10 होता है पॉइंट कितना, 0.6990, अबाउट जस्ट अबाउट 0.7, 6990। करे करे सेकंड पार्ट करो, सेकंड थर्ड फोर्थ सारे पार्ट करो। हाँ, इसका करेक्टरिस्टिक कितना आएगा, इससे छोटा आएगा। करेक्टरिस्टिक निकालना आ गया, इस नंबर से छोटा, छोटा इंटीजर जस्ट छोटा। करेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या है, अगर इस नंबर का करेक्टरिस्टिक पूछा तो इसको नीचे दबा दो, नंबर को थोड़ा सा नीचे दबाने पर क्या आएगा इंटीजर, वो पूछो इससे। -0.3 को थोड़ा नीचे दबाओगे -1 आएगा, -1.5 को नीचे दबाओगे -2 आएगा, 1.5 को नीचे दबाओगे 1 आएगा। हाँ जी, फिर से समझा दूँ क्या वाला पार्ट, लॉग ले लिया इसका, पावर आगे उतर गई, -0.3010 हो गया। अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना है, करेक्टरिस्टिक क्या होता है इसका, इंटीग्रल पार्ट। जैसे 1.8 का इंटीग्रल पार्ट कितना है, 1.8 का इंटीग्रल पार्ट 2.7 का, -1.8 का -2, ये सीखना है बस, इससे छोटा रखना है, इससे बड़ा नहीं करना। 1/2 इज 0.5, जैसे 1/2 की पावर 100 है, ये 2 की पावर -100 है। एक तो तरीका है 2 की पावर -100 निकाल लो, बैठो शुभ सुबह से शाम करो। एक है कि हमको बस मतलब है किससे, कि प्लेस वैल्यू बतानी है पहले नंबर की जो 0 के बाद आ रहा है डेसिमल में, ठीक है। तो जैसे 1/2 की पावर 5 है, 1/32 है, तो इसको हमने 1/2 की पावर 5, जैसे देखो कैसे बताएं यार, बताते हैं, 1 मिनट रुको। अच्छा ये बता, जैसे पॉइंट राइट, जिनको ये नहीं आ रहा वो लोग पहले ये लिखें, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक फॉर्म। ये क्लास 8 को कराते होते हैं, 11th को भी करा दे रहे। राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक फॉर्म, केमिस्ट्री में भी करवाते हैं। हाँ, तो ये वाला करो, ठीक है।
लिखो इन सबको साइंटिफिक फॉर्म में लिखो। फर्स्ट वाला लिख लिया। ये वैसे इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं, पर ठीक है, इजी से टॉपिक है। कल तुम लोग एडवांस का पेपर दे के आए हो ना, तो उसके बाद इजी टॉपिक भी मुश्किल लग रहा तुम लोग को। ये हो जाता है, वो दूध का जला पानी भी फूक फूक के पीता है, तो वो चीज़ हो जाता है। हाँ जी, फर्स्ट हो गया, बताओ। 6 पॉइंट, आगे बोलो, फटाफट बोलो। इंटू 10 की पावर, माइनस वाले में ही कुछ, अगले वाले में बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और रब दे प्यारे 9 आऊगा। आज जीरो किधर गए? पार्टी बनाने गए सर ये। चलो, समझ में आ गया? ये समझ में आता नहीं आता? नहीं आता तो फिर 8वीं में बैठना पड़ेगा तुम सबको। 8th में फर्स्ट चैप्टर में कराते हैं ये सीबीएसई वालों को। सीबीएसई वाले हम तो करवाते थे, इंस्टीट्यूट में कराते थे जब 8वीं को पढ़ाते थे। कराते हैं 7th 8th में, ये गिनने होते हैं बेटा। देखो इधर देखो, ऐसे कैसे गिनने हैं ये, आपको इसमें गिनना है 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट्स हैं, तो 10 की पावर 9 आएगा। जैसे देखो 100 में 1 के पीछे 2 डिजिट्स हैं, 1 एंड 1 2, तो ये आएगा 1 इंटू 10 की पावर 2। ऐसे ही 213 है, तो 2 पॉइंट कितने प्लेस के आगे अपने पॉइंट लगाया? 2 के आगे, तो 10 की पावर भी कितने के आगे करोगे? 2 के आगे। ऐसे जितने पॉइंट से आपने आगे पॉइंट शिफ्ट किया, उतने ही पावर आपको 10 के साथ में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक डिजिट के आगे पॉइंट लगाने का मतलब क्या होता है कि आपने उसको 10 से डिवाइड कर दिया। 2 के आगे पॉइंट लगाने का मतलब क्या, आपने उसको 100 से डिवाइड कर दिया। तो 100 से डिवाइड करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे। तो ये कहानी चल रही है, ठीक है। इसमें बताओ, इसमें क्या कैसे गिनोगे? फर्स्ट गिनो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पहला सिग्निफिकेंट डिजिट आ रहा है 9th प्लेस पर, तो इसमें बनेगा 2.308 इंटू 10 की पावर -9। ये बनेगा 2 इंटू 10 की पावर -1। ये बनेगा 3 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है? तो इसका करेक्टरिस्टिक जब निकाल रहे हो आप, वो आ जाएगा -4, इसका आ जाएगा -1, इसका आ जाएगा -9। ये जो इसका करेक्टरिस्टिक है, ये इसका फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बता रहा है कि कब आ रहा है। करेक्टरिस्टिक का मोड कितना? 9। वो बता देता है पहला नॉन डिजिट 0 2 जो है वो 9वें प्लेस पर आएगा। क्लियर हो गया? इसलिए log बेस 10 ले रहे हैं, क्योंकि 10 की पावर में नंबर लिखे जाते हैं। जितने भी नंबर्स अपने बात करते हैं नंबर सिस्टम पर जो हम चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 के टेबल पे सारी बात चल रही है, तो इसलिए बेस 10 ले रहे हैं। बेस 10 लेने से ये पावर निकल के आ जाती होती है। इसके केस में 6 आ जाएगी, इसके केस में 9 आ जाएगी, इसके केस में -9 आ जाएगी। 6 इसका करेक्टरिस्टिक वो क्या बता रहा है? 6 + 1 7, वो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स बता रहा है। 9 + 1 10, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स बता रहा है, ठीक है। करेक्ट, इसमें करेक्टरिस्टिक +1, 6 + 1 9 + 1, इसमें 9 1 4, ये दोनों में अलग अलग चीजें बता रहा है। उसमें C+1 बता रहा है उसके नंबर ऑफ क्या डिजिट्स, और इसमें मोड C बता रहा है क्या? पोजीशन ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आफ्टर डेसिमल।
क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट इसमें? करो ये बी पार्ट्स करो, ये लिख लो, लिखना है तो। log 5/10 है 0.699, 0.699। डन है सारे पार्ट्स? सिंपल लॉगरिथमिक वैल्यूज हैं, फटाफट करके ख़त्म करो इसको। सौखा सा टॉपिक है, तो सौखे से टॉपिक में हमने बहुत टाइम लगा दिया। आज अपनी क्लास कब चालू हुई थी? 12:30, घंटा लगा दिया हमने। ये 10 से 15 मिनट का टॉपिक था, 50 मिनट लगा दिए हमने, 3 टाइम्स। इलेवेंथ के स्टार्टिंग में वैसे भी जो हमारी एक्सपेक्टेड पेस होती है उससे हम बहुत पीछे चलते हैं। जितना हमने होता च पेड़ पे नहीं। हाँ जी, क्लियर है? इसके बाद तो फिर अलग से बैठे मेरे साथ, जो इसने करेक्टरिस्टिक मेंटिसा सीखना है उसको अलग से 2-3 घंटे का सेशन देते हैं इस पे। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड थर्ड पार्ट करें। सेकंड में आ जाएगा log 1/4/10। क्लास फोकस ओवर हियर। log 1/4/10 क्या हो गया? 2⁻²/10 -2 log 2/10 -2 इंटू 0.3010 -0.6020। करेक्टरिस्टिक आ गया -1, मोड ऑफ सी आ गया 1। तो मोड ऑफ सी निकालते जाओ, दैट इज योर आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मोड ऑफ सी बेसिकली उसको साइन हटा देना है। हो गए? बताएं थर्ड में 1/16 में 2, इसमें इसमें हाँ वो मैंने वैसे सबको करवा दिया था पहले ही कि यानी निकालना है ना। कैसे किए? नंबर निकाल लिए? रुक जाओ अभी ऐसा नंबर देंगे निकाल नहीं पाओगे जिसको। फाइंड प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। वो वाला होमवर्क हो गया, किसी का डाउट हो तो पूछ ले अलग से। आफ्टर डेसिमल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग में आपके पास क्या आ जाएगा देखें। इसमें 2⁻−100, ठीक है। 15⁻−200, 33⁻−50। ये 3 पार्ट करो। 33⁻−50 में आपको log 11/10 की जरूरत पड़ेगी। log 11/10 आपको क्लास में निकलवाया है, यूज करो उसको। करो जी, डन है। कई बार पोजीशन ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछ लेगा, कई बार पूछ लिया जाएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से पहले कितने जीरोज हैं। तो सपोज फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया 50th प्लेस पर, तो उससे पहले जीरोस कितने आ जाएंगे? 49।
हाँ जी, हाँ जी। एनी डाउट्स? कोई डाउट हो तो डिस्कशन नहीं करना है आपस में, खुद से करें क्वेश्चन, नो डिस्कशन। हाँ जी। हाँ लॉग हाँ लॉग ए 15 बेस 10 होगा, लॉग 3 बेस 10 प्लस लॉग 5 बेस 10, दोनों की वैल्यूज पुट होंगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में n है टू की पावर -100, लॉग n बेस 10 कितना है, log 2 की पावर -100 बेस 10 -100 इंटू लॉग 2 बेस 10 -100 इंटू 0.3010 -30.10। करेक्टरिस्टिक हो गया -31, मॉड ऑफ सी हो गया 31। आंसर सेकंड का। सेकंड हो गया बेटा। आप लोग के वैसे मार्क्स तो हमें तो दिख गए थे, आप लोग को दिख गए मार्क्स? दिखे रिपोर्ट? हाँ रिपोर्ट चलो ओपन हो जाएगी, करवा दी मैंने ओपन, दिख जाएगी अब आपको, घर जाओगे आपको दिख जाएगी। ठीक है। उसमें शायद कुछ टाइमिंग का इशू था, वो यूजली आपकी 7 बजे खुल जाया करेगी। ठीक है। अगले टाइम आपकी 7 o'clock आप देख पाओगे रिपोर्ट, तो तभी देख लेनी है 7 बजे के बाद। फर्स्ट के बाद सेकंड डन। कितने बच्चों का डन हो गया सेकंड पार्ट? बाकी लोग पता नहीं चल रहा। फर्स्ट हो गया था, सेकंड में एक प्रॉपर्टी लगनी है जो बोलती है कि 15 3 इंटू 5 होता है। तो इसमें देखें n कितना है, 15 की पावर -200 log n बेस 10 कितना हो जाएगा बच्चों? log 15 की पावर -200 बेस 10, तो -200 नीचे उतर गया, पीछे बचा log 15 बेस 10। सो दिस इज -200 log 3 इंटू 5 बेस 10 -200 log 3 बेस 10 प्लस log 5 बेस 10। 0.4771 0.5 कितना 6990, 0.699 में 0.4771 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1 9 7 16 16 1 17 11 1.1761। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 117.61 इंटू 2 212 2 7 14 115 2 1 2 3 235.22, तो -235.22। करेक्टरिस्टिक कितना आ गया इसका? मॉड ऑफ सी इज 236, प्लेस वैल्यू log 11 बेस 10 कितना आएगा? log 11 बेस 10, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अप्रॉक्स हाफ ऑफ log 10 बेस 10 प्लस log 12 बेस 10। log 10 बेस 10 और 12 बेस 10 का एवरेज ले लो, वहां से निकल जाएगा। 12 के फैक्टर निकाल लो, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो log 12 बेस 10 बड़े आराम से निकलेगा। log 12 बेस 10 निकाल देते हैं आपको, उसके फैक्ट इधर देख, 2 स्क्वायर इंटू 3 वो आ जाएगा 2 इंटू 0.3010 प्लस 0.4771, दैट इज 0.6020 प्लस 0.4771। हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म होने वाला है, बट लास्ट ईयर जब मैंने पढ़ाया था तो अप्रैल 1 महीने में हो गया था चैप्टर, इस बार अपना 1 महीने से ऊपर लगा टाइम, तो ठीक है कोई नहीं, करना है अपने को। पहले 3 चैप्टर्स लगभग लगभग ऐसे ही होता है, 1 मंथ के करीब चलते हैं,
उसके बाद के चैप्टर थोड़े से स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और वो भी थोड़ा कैचअप करने लग जाते हैं। आप लोग की कैपेबिलिटीज बढ़ती जाती हैं, आप लोग को तब तक पढ़ना कैसे है, सारा कुछ सीख जाते हो आप। जितना जो स्टूडेंट जल्दी सीखता है उतना उसको जल्दी बेनिफिट होता है। कुछ स्टूडेंट 10-15 दिन बाद ही पढ़ने लग जाते हैं सिक्सर्स, कुछ को 2-3 महीने लग जाते हैं। बट आप डेली अपना टाइम थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाएं, थोड़े थोड़े कुछ कुछ टाइम ही। थर्ड पार्ट करें, 33 की पावर -50। सेम वे, कुछ भी नया नहीं है। क्या बेटा? 33 था, 35 नहीं, 33 और पावर -50 है। लिखने के टाइम उसको गलत उतार ना ले। अगर हम बोर्ड से नीचे कॉपी तक उतारने में गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे टेंशन स्पैम में इशू है। हमारा टेंशन स्पैम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। वो यूजुअली होता है रील्स के करके, ये जो स्नैपचैट्स के करके, इन सब चीज़ों के करके। इन चीज़ों को थोड़ा दूर रखें। थर्ड पार्ट देखें। पहले n है 33 की पावर -50 log n/10। बताते माइनस 33 की पावर -50। देखो एक चीज और देखो, यहाँ पर हम आर्ग्यूमेंट में नंबर लिख पा रहे हैं क्योंकि नंबर पॉजिटिव है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। ए की पावर x इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिख रहा है? -50 बेटा, नो डिस्कशंस। यहाँ देखें, -50 log 33/10 -50 हो गया log 3/10 प्लस log 11/10। ये आ गया। अब log 11/10 को आप अप्रोक्स कर सकते हो हाफ ऑफ log 10/10 log 12/10। अप्रोक्स ही आ जाएगा। पिछला नंबर और अगले नंबर का एवरेज निकाल दिया। log 10/10 कितना होता है? 1। log 12/10 निकालो। log 12/10 कितना है? 1 पॉइंट, इसकी 12/10 की 1.0 बेटा। इसकी कितनी आएगी? ओके, log 12/10 निकाल लेते हैं। 1 पॉइंट, अरे सब लोग अलग अलग बोल रहे हो। चलो रुक जाओ, छोड़ो छोड़ो, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया 2 टाइम्स log 2/10 प्लस log 3/10। 0.6020 प्लस 0.4771। दिस इज 1.0791। 1.0791 ये हो गया हाफ ऑफ 2.0791। तो 1.04 ले लो बस, अप्रोक्स अप्रोक्स। ठीक है, क्योंकि इससे थोड़ा बड़ा ही होना है। तो ये हो गया 50.4771 प्लस 1.04। 1.04 0.4771। 7 1 4 7 11 15 1.5171 इंटू 50 करो। 70, हाँ 75 पॉइंट कुछ आएगा ना, -75.82। ठीक है, तो C आ गया -76, मोड C आ गया 76। तुम लोग का हल्का सा एरर था तो उतने से बच गए, फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि थोड़ा, क्योंकि बस हल्का सा फर्क पड़ेगा तुम्हारा उससे,
तो ठीक है, वो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर ये नंबर बहुत ज़्यादा डेसिमल के करीब होता है फिर फ़र्क पड़ जाता। मान लो 0.99 समथिंग होता तो फिर फ़र्क पड़ जाता। ठीक है, सबको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट करेक्टरिस्टिक मैंटिसा का? आइडेंटिटीज हमने एक बार आइडेंटिटीज लिखी है हमने, ए क्यूब बी क्यूब वाली, वो हम लिख चुके हैं। ठीक है, अभी अपने उसके क्वेश्चंस बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा पर वापस जाएंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बेसिक्स ऑफ अलजेब्रा, देखे क्वेश्चंस। cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज 1 माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, फाइंड ए। फटाफट क्वेश्चंस करते जाएं, आपकी आपस में कोई आवाज नहीं चाहिए मेरे को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, करें इसको। cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा इज 1 माइनस ए साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, फाइंड ए। आंसर नहीं, चलो इस बार तो कर दिया, अगली बार आंसर नहीं करना जब तक पूछा ना जाए। ठीक है, आंसर नहीं करना। बोले फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, कितने बच्चों को पता है? ठीक है, कईयों को पता है, कईयों ने क्वेश्चन क्लास 10th में किया है। तो क्लास 10th में क्वेश्चन कैसे कराया जाता है? आपको पता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, स्क्वायर कर दो इसका दोनों साइड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। ठीक है, पता है सभी को? तो ये हो गया cos 4 थीटा sin 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर इज 1। 2 साइन स्क्वायर cos स्क्वायर को सामने ले जाओ, दिस इंप्लाइज cos 4 प्लस sin 4 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो a इज 2। ठीक है, सिंपल cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab को सामने ले जाओ, ऐसे इसका क्यूब करोगे तब भी cos क्यूब प्लस साइन क्यूब आ जाएगा। तो अलजेब्रा के साथ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री मिक्स करिए, बेसिक बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। जितने भी अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये वो चीज़ें हैं जो आपने 8th 9th 10th में कभी ना कभी पढ़ी होंगी, बट हो सकता है आप भूल गए हो। जो नहीं भूले होंगे वो फटाफट आंसर कर देंगे, जो भूल गए हैं वो सीख लेंगे। ठीक है, और जिनको नहीं करवाई गई उनके लिए फर्स्ट टाइम हो जाएगा। ये सारे टॉपिक्स वो हैं जो हम पहले नोट्स में नहीं डालते थे, बट हमने देखा कि स्टूडेंट्स ने उसको स्कूल में नहीं सिखाई जा रही तो उनको ऐड किया गया। बेसिक्स ऑफ पोलिनोमियल मॉड्यूल में भी हमने लास्ट ईयर ऐड किया है, तो आप सेकंड बैच हैं जिनको ये चीज़ करवाई जा रही है।
राइट। इससे हमारी थोड़ी पेस तो स्लो होती है, बट ठीक है, ज़रूरी है, बच्चों को आना चाहिए। तो x प्लस 1/x3 है, तो दोनों पार्ट हो गए। तो इसमें क्या करेंगे? हाँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, x एंड 1/x कैंसल्स आउट, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 9 माइनस 2 7। फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 7। ऐसे ही इसका दोबारा स्क्वायर कर दोगे तो सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। ये छोटी कॉपीज नहीं रखो मैथ्स में, है ना, भर जाती हैं जल्दी। रफ काम वहीं पे कर लिया करो, इतना नहीं सोचो कि हमारी कॉपी सुंदर सुंदर रहनी चाहिए। आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स जाने चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट में एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर कर दे। x4 1/x4 प्लस 2 x square 1/x square is 49. This gets cancelled out. X raised to 4 plus 1/x raised to 4 is 47. डन है। नेक्स्ट करें। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज 7। ये आपने पांचों पार्ट निकालने। एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक्स क्यूब 1/x क्यूब, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। सुखी पार्ट है ना। आप लोग निकालो, देखते हैं कौन फर्स्ट निकालता है। आप में आप थर्ड पार्ट तक कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे, डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हो गया। फर्स्ट का 3 प्लस माइनस 3, अगले का प्लस माइनस √5 प्लस माइनस 3 √5, 3 हो गए। अगले का प्लस माइनस 3 √5। करे करे करो करो। क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है आपको। फर्स्ट पार्ट कितने बच्चों को पता है क्या करना है? इतनों को ही पता है, बाकियों को? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है और ए प्लस बी पूछा गया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने में किसकी कमी है? 2ab की। 2ab ऐड कर दो। ए कितना है? x है। b कितना है? 1/x है। a इंटू बी 1 है, तो 2ab क्या हो जाएगा? 2। करो फिर बेटा, करो, बोर्ड की तरफ नहीं देखते रहना, करना है क्वेश्चन को। इसका स्क्वायर आएगा वो, इसका स्क्वायर। हमें पता है कि x प्लस 1/x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैंसिल हो गया, ये 7 प्लस 2 9। तो x प्लस 1/x कितना आ गया? प्लस माइनस √9 प्लस माइनस 3। करें ये सब, इसमें क्या है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन सबको आने चाहिए। थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, नहीं नहीं, एक्स पहले दोनों पार्ट्स का मल्टीप्लाई, एक्स माइनस 1/x और एक्स प्लस 1/x। ये समझ में आ गया?
हाँ इधर 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 देख, मैं समझाता हूँ। हाँ कौन सा पार्ट? दो आंसर आएंगे उसके, इधर ही पूछना है। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, अभी पहुंचते हैं सेकंड उस पार्ट तक। देखो उतरे में x माइनस वन बाई एक्स का स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू, 7 minus 2 is 5, x minus 1 by x is plus minus root 5, 7 minus 2। थर्ड पार्ट इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस माइनस 3 रूट 5, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर के दो फैक्टर x माइनस वन बाई एक्स, एक्स माइनस वन बाई एक्स, एक्स प्लस वन बाई एक्स, यह आ गया प्लस माइनस रूट 5 और यह आ गया प्लस माइनस 3। तो इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी? ठीक है, तो इसकी पॉसिबल वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 3 रूट 5। ठीक है, कैसे कैसे हो सकता है? ये प्लस रूट 5, ये प्लस 3, 3 रूट 5, प्लस रूट 5 माइनस 3 रूट 5, ये माइनस रूट 5, ये प्लस रूट 3। तब दोनों में से एक वैल्यू ही आएगी, या तो प्लस रूट 3 रूट 5 या माइनस 3 रूट 5। क्लियर है? फोर्थ पार्ट में क्या करेंगे आप? फोर्थ पार्ट में एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों? ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर पता है आपको, 7 है, ये 1 है, तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है प्लस माइनस 3 इंटू 7 माइनस 1 6, 6 इंटू प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 18। इजी? हाँ जी बेटा, डाउट है? इसको दूसरे मेथड से भी करा देते हैं, उससे कुछ लगा है? आंसर तो यही है, ए प्लस बी का होल क्यूब किया, वहां से भी करवा के दिखाते हैं। मेथड 2, एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब, वो आ जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। राइट, एक्स एंड वन बाई एक्स कैंसिल, तो यहाँ से आ रहा है x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस वन बाई एक्स इज एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब। अब x प्लस वन बाई एक्स को क्या पुट करोगे? 3 या माइनस 3? तो x प्लस वन बाई एक्स अगर प्लस माइनस 3 है, तो x प्लस वन बाई एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3 का क्यूब प्लस माइनस 27। ठीक है, तो ये हो गया प्लस माइनस 25 और ये हो गया माइनस प्लस 9, उल्टा साइन। तो 27 माइनस 9 18, या फिर माइनस 27 प्लस 9 माइनस 18, प्लस माइनस 18। उल्टा साइन क्यों आया? क्योंकि बीच में माइनस साइन है। जब x प्लस वन बाई एक्स 3 होगा, जब x प्लस वन बाई एक्स 3 होगा तो ये 27 माइनस 9 बनेगा, और जब ये माइनस 3 होगा तो माइनस 27 प्लस 9 बनेगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो उल्टा साइन रखना है। तो ये हो गया प्लस माइनस 27 माइनस प्लस 9, मतलब कि जब ये प्लस 27 है, माइनस 9 है, ये माइनस 27 है, तब ये प्लस 9 है। हाँ जी, डाउट है कुछ? भेज, आगे आगे के कॉपी भेज दे, भेजो। एक्स प्लस वन बाई एक्स 7 नहीं है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर 7 है। आप वैल्यू गलत पुट करिए। ठीक है, एक्स प्लस वन बाई एक्स तुमने निकाला है प्लस माइनस 3, गिवन था आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर,
फिफ्थ पार्ट करें, हो गया। फिफ्थ पार्ट का क्या आ गया, तो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स क्यूब विल बी एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस इज प्लस माइनस रूट फाइव इंटू एट, प्लस माइनस एट रूट फाइव। डन, ये नोट कर लो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा इज 1 माइनस बी साइन स्क्वायर cos स्क्वायर, आंसर नहीं बताना जब तक पूछा ना जाए। फाइंड बी, नहीं बताना। ये हो गया, करें ऊपर वाला क्वेश्चन भी नीचे वाला भी। फाइंड एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया, ओके। तो इसमें आपने क्या करना है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज वन, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब वन क्यूब, cos स्क्वायर प्लस साइन का क्यूब हो जाएगा cos 6 थीटा, दैट इज cos स्क्वायर थीटा का क्यूब
एकदम से लाइट होती है। आजकल तो सेकंड में क्या करना है देखें। अरे वो अंडू करते रहेंगे तो बस हो जानी है, वो रुक रुक के चलिए ना उस पे। ये वैसे अच्छी क्वालिटी का बोर्ड है इसलिए ऐसा हो पा रहा है, सेंसिटिव है पूरा। तो इसमें देखें, यहाँ ध्यान करो बेटा, इधर इधर इधर, आपको यहाँ पर देखना है सॉल्यूशन। थर्ड बेंच, इधर इधर ध्यान करो। एक्स स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 5z का स्क्वायर, ये लिखा है। सामने में इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 15yz प्लस 5xz प्लस 3xy, ये हो गया। अब इसको देखो, 3y इंटू 5z कितना होता, वो ये लिखा हुआ है। तो इन तीनों ही टर्म्स को प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर दो दो करके। तो यहाँ लिखा हुआ है 3y इंटू 5z, यहाँ लिखा हुआ है x इंटू 5z, यहाँ लिखा हुआ है x इंटू 3y। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए के बराबर हो गया। अगर आप इसको x को a बोले, 3y को b बोले, 5z को c बोले, तो ये हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए। इसको लेफ्ट पर ले आओ तो यह आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब ये 0 कब होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो तब ये 0 होता है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज 0 ओनली इफ, ओनली एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ए क्या था x, b क्या था 3y, c क्या था 5z। जब भी तीन नंबर इक्वल होते हैं और उनकी रेशियो वगैरह निकालनी है तो उनको एक नए नंबर k के बराबर बोल दो। तो x आ गया k, 3y आ गया k, 5z आ गया k, y कितना आ गया k बाय 3 और z कितना आ गया k बाय 5। तो x रेशियो y रेशियो और z कितना आ गया k बाय 3 k बाय 5। k कैंसिल कर दो, 1 बाय 3 1 बाय 5, 15 से मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो 15 रेशियो 5 रेशियो 3, ये आंसर होगा।